गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिनके पार्टनर के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है। काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि उनसे बात नहीं हुई है एंड उनसे उनके बारे में जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने वही सारी बातें बताने के लिए कि क्या एनर्जीज़ हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो देखो रीडिंग को सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है सिर्फ वही देखे जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है। और एक और बात गाइस, लास्ट की गाइडेंस बिल्कुल मिस मत किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें मैं बता देती हूँ कई बारी, जो कि आई थिंक कि आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा है, मैं पहले पास्ट एनर्जीज़ को रीड करती हूँ, देन मैं देखती हूँ कि अब क्या हो रहा है, फीलिंग और एनर्जीज़। ओके, सो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। और सबसे पहले जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग में मैं हमेशा पास्ट एनर्जीज़ को देखती हूँ। सो लेट्स सी, पहले हम पास्ट एनर्जीज़ ही देखेंगे, देखते हैं कि पास्ट एनर्जीज़ क्या कुछ रही है। सो लेट्स सी, पहला है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। Six of Wands, Ace of Cups, Knight of Cups, Eight of Wands, Five of Wands। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। नंबर बताऊँ तो नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 8। अगर मंथ बताऊँ मैं, ये तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, डेट्स थी। अब मैं स्ट्रॉन्ग मंथ्स आपको बताती हूँ। सो नंबर यहाँ पर जो मंथ मुझे दिखता है वो है अप्रैल का महीना, जून का महीना, जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना और अगस्त का महीना। ओके, अगर मैं पास्ट एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि एक तो ईगो दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर के अंदर एक अलग ही तरीके का ईगो, एक अलग ही तरीके का घमंड मुझे नज़र आता है। इनको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड रहा है कि मेरी लाइफ में कमी नहीं है, चाहे प्रपोजल्स की हो या किसी और चीज़ की। तो इस चीज़ का एक ईगो, एक घमंड हमेशा से इनके देखने को मिला है। जैसे कि इन्होंने जो है ज़्यादा सीरियसली रिलेशनशिप में चीज़ों को नहीं लिया, क्योंकि इनकी लाइफ में आए दिन प्रपोज़ल आते रहते हैं। मे बी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो जिसकी वजह से क्या है कि इनको आए दिन प्रपोज़ल्स मिलते रहते हैं। अब जब हमें हर रोज़ कोई, मतलब हर रोज़ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादातर हमें प्रपोज़ल्स मिलते रहें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड आ जाता है। सभी के अंदर नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर आ ही जाता है।
वही सेम चीज़ मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी दिखती है कि उनके अंदर भी ये था कि यार मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब इसके चलते आपके साथ जो रिश्ता था उसमें क्या इफ़ेक्ट हुआ कि इनका ईगो, कि यार मेरे पास कमी नहीं है, मैं जैसे मर्जी चला सकता हूँ हर चीज़ को, तो ये मेरे हिसाब से चलेगी तो ठीक है। एक होता है ना ज़रूरतमंद इंसान, और एक होता है कि जिसका पेट भरा हुआ है। एक तो है भूखा ज़रूरतमंद इंसान कि चलो उसको भूख लगी है तो उसको अगर खाना मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, जो भी मिल रहा है ना वो खा रहा है, उसको बहुत प्यार से खा रहा है। एक है उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, अब उसके आगे 36 भोग भी अगर आप रख दोगे ना तो भी उसको जो है कहीं ना कहीं, अरे इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नमक की कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, 56 रख दो, 36 रख दो, कितने ही रख दो, ठीक है, उसको ये कमी ही लगेगी। तो सेम वही चीज़ मुझे आपके पार्टनर के साथ भी नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपको ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, बिना मतलब के आर्गुमेंट हुए आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आपने अपने ईगो को कभी बीच में नहीं आने दिया। आपने आगे से जाकर के बात करने की कोशिश की, जिसका इन्होंने अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, अच्छे से बात नहीं की। ये जो है अपना एटीट्यूड ईगो दिखाते गए, आप अपनी तरफ से प्यार देते गए, मतलब कि आपने बहुत प्यार से हर चीज़ को डील किया और ये ईगो पे ईगो दिखाते गए। जब तक आप की बात होती रही, जब तक ये रिप्लाई देते रहे, तब तक भी आपने बड़े प्यार से हैंडल करने की कोशिश की। जब इन्होंने रिप्लाई देना बंद कर दिया, जब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया, तब भी आपने बार बार कोशिश की कि एक बार बात कर ले, एक बार हम दोनों के बीच में बात हो जाए तो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, जो भी हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। बट ये बंदा या बंदी बात करने को तैयार नहीं है, रिप्लाई नहीं देता, ठीक से बात नहीं करता, जब भी करता रूडली करता, एक ईगो झलकता बात में। तो ये एक इशू मुझे पास्ट एनर्जीज में नज़र आता है कि जिसकी वजह से अभी तक चीज़ें जो है ठीक नहीं हो पाई, या फिर मैं बोलूँ कि नो कांटेक्ट ही हो गया है, मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। क्योंकि जो देने वाला इंसान है, जैसे कि आप हो, जो बार बार प्यार दे रहे हो, आपकी भी एक सीमा है, आपकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तो आप भी नहीं कर सकते। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि ये बोल दे कि बस यार अब और कितना, तो वो चीज़ होती है। एंड वही चीज़ हुई भी इस कनेक्शन में भी कि कितना इसके पीछे भागे, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो एनर्जीज़ मुझे पास्ट में नज़र आ रही है कुछ इसी तरीके की। सो लेट्स सी, अभी ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट में क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब कि सोच रहे हैं बाद में देखूंगी, पहले मैं ये देखती हूँ कि प्रेजेंट में इनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, ये क्या कुछ कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। सो वो हम देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, Knight of Swords, Three of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से हैं Six of Swords। ओके, अगर मैं करंटली देखूँ कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं गाइस बहुत ज़्यादा। कभी तो इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश से हो जाता है, मतलब मिक्स से एनर्जी दिखती है। पर्सनली इनकी लाइफ में सुकून नहीं दिख रहा, अगर इन कार्ड्स को मैं देखूँ तो इनकी लाइफ में मुझे सुकून नहीं दिखता है। इनको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके का फील होता है। जैसे कि अगर कहीं आपकी बात चल रही होती है, या फिर मान लो कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, या
कुछ भी आपसे रिलेटेड कुछ भी है, इनको नहीं पता क्यों, बट ये इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। अब इनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इनको बड़ा ही गुस्सा आता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये मानते कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। ठीक है, जो कि ये मानते ही हैं। लेकिन अब इनके साथ अजीब सी चीज़ ये होने लगी है कि जहाँ भी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ दिखती है, जहाँ भी आपकी बातें हो रही होती है, जहाँ भी कुछ आपसे मिलता जुलता कुछ होता है, ये क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई नाम आपका, कोई किसी जगह पर नाम देख लिया तो अचानक से उस चीज़ के बारे में जानना क्यों। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स में बात हो रही है तो आपके बारे में जानना क्यों होता है ऐसा। मतलब इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन ये खुद से करते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होती है आपकी तरफ। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे अभी नीड है कि कोई मुझे जो है उसी तरीके से प्यार दे, उसी तरीके से केयर करे जैसे कि आप करते थे। तो कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है। सो बहुत ज़्यादा मिक्स सी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि ये भी किसी ना किसी से प्रेडिक्शन लेते हैं। जैसे कि टैरो रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए जाते हैं ना, लाइक ये भी किसी ना किसी थ्रू कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। कभी लव लाइफ के बारे में, कभी आपके बारे में कि ऐसा इनको क्यों होता है, एंड ये सारी चीज़ें कि जब ऐसा हो चुका है तो क्यों अट्रैक्शन होती है, क्यों मैं सोचता हूँ, क्यों उसकी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करती है, क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, क्यों मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसमें। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये भी टैरो रीडिंग्स ही ले रहे हो सकता है कुछ और हो जहाँ से ये जो है जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, कोई पंडित जी भी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ से ये जो है जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसा ये क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है इनके साथ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी अभी और क्या कुछ आपके लिए ये फील कर रहे हैं और क्या कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे सिर्फ आप ही आप नज़र आ रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। आपसे बात करने का मन करता है इनका, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपसे बात करने का मन करता है, बट जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ उसको सोच करके ये रुक जाते हैं। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, मन करता है आपको देखने का, आपके पास आने का, लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ उसको देख करके मतलब ईगो है एक तरीके से। ये कार्ड मुझे ईगो शो कर रहा है कि ईगो अड़ा हुआ है। मन तो करता है, मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन ईगो जैसे कि बीच में टांग अड़ा करके खड़ा है कि बेटा मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपकी पिक्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर इनके पास आपकी पिक्स है तो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि आपकी पिक्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ जो इनके पास हैं, एंड एक अट्रैक्शन होती है आपकी तरफ। जब भी ये पिक्स को देखते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनको जो है आती हैं, और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन भी इनको फील होता है। मे बी आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ हो सकता है जिसकी वजह से ये काफ़ी बारी ऐसा फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ही होता है कि नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी इंसान ऐसा फील कर रहा है, वो सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि ये आपकी पिक्स को देखते हैं, और जब भी देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी फील होता है। लाइक एक तरीके से अपनापन सा महसूस होता है। जब भी पिक्स देखते हैं ना तो पुरानी चीज़ें एकदम से याद आती हैं,
वाइब्स मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। वाइब्स जो मैच होती है ना, हर किसी के साथ नहीं होती है, और जो वाइब्स आ रही है ना वो आपसे ही आती है इनको। तो जब भी पिक्स देखते हैं तो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं, एक अपनापन सा महसूस होने लगता है। एक जो है जैसे पिक देखते हैं तो मन करता है कि यार रियल में देखूं, मन करता है मैं बात करूं, मन करता है कि जानूं कि वो कैसी है या कैसा है। लेकिन इनका ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखता है। जैसे कि अपनी गलती को मानने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि इनको अपनी गलती मान लेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा ये जो है वो कर देंगे गुनाह। इनको मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हर बारी मुझे नज़र ही आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क जो है इनको नहीं समझ में आता। ये ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मान करके बैठे हैं। इनसे अगर कोई पूछे तो ये कहेंगे कि यार मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इनका ईगो है। ये सिचुएशन को, ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की बजाय जो है ये उसको उलझा रहे हैं ज़्यादा अपने ईगो की वजह से। अगर इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, अगर इस सिचुएशन को समझें तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो। लेकिन ये जो है चीज़ों को क्लियर करने की बजाय एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ये करते हैं तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर असर पड़ता है उस चीज़ का। इनकी ये मेंटली प्रॉब्लम है कि इनका थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है, इनके सोचने के तरीके में ही प्रॉब्लम है कि सोचते ही ऐसा है। जब ये ऐसा सोचेंगे तो फिर करेंगे भी वही, एक्शन भी वही निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इनके सोचने में मुझे दिक्कत दिखती है कि हाँ भाई इनके सोचने में प्रॉब्लम है, इनका नज़रिया जो चीज़ों को देखने का है वो गलत है। लेट्स सी इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या होना है, ये हम देख लेते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेकर के। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। मूड स्विंग्स दिखते हैं मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा। मतलब कोई एक्शन तो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें, इन कार्ड्स में। मूड स्विंग्स दिख रहे हैं मुझे फ्यूचर। एक तरीके से एनर्जीज में चेंजेस, लगातार डिफरेंट चेंजेस, एक तरीके से ये दिखता है कि कभी इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी ओवर थिंकिंग, तो कभी फ्रस्ट्रेशन। ये एनर्जीज दिखती है मुझे इस कनेक्शन को लेकर के कि आगे आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर कभी तो बहुत इमोशनल रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे, रूड रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, और कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, इरिटेट रहेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मैं ये चीज़ चेक करूँगी कि आपको इनका वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे मूड स्विंग्स दिखते हैं। बट कभी कभी जो मूड स्विंग्स है ना, ये काफ़ी हद तक इंसान को ट्रिगर करते हैं एक्शन लेने के लिए। मतलब ट्रिगर नहीं बोलेंगे, एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और जब इंसान ट्रिगर होता है आई थिंक तभी एक्शन लेता है। तो कभी कभी मूड स्विंग्स जो है पॉजिटिव रिजल्ट ला देते हैं। तो मैं ये देख लेती हूँ कि इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए, ओके। सो लेट्स सी कि इस कनेक्शन में वेट करना सही रहेगा या मूव ऑन। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। 2 से 3 महीने वेट करो बस,
उससे ज़्यादा नहीं। अगर कुछ होना होगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर दिख रहा है ना मुझे मूड स्विंग्स वाला, अगर कुछ होना होगा तो 2 से 3 महीनों में हो जाएगा, तब तक वेट कर लो। 2 से 3 महीनों बाद मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स में आया है कि अगर ये इन मूड स्विंग्स में अपना ईगो छोड़ करके वापस आएंगे तो ये 2 से 3 महीनों के अंदर आ जाएंगे। तो आप तब तक वेट करके देख लो, फिर मूव ऑन कर जाना। तो यानी जनवरी के मंथ तक, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो जनवरी के लास्ट तक आप देख लो, ठीक है। एंड देन फिर आप मूव ऑन कर जाना, ओके। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कार्ड्स में। अब मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। लेट्स सी। पहला मैसेज है रिकंसिडर, सेकंड डोंट स्टॉप, एंड थर्ड अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, क्लियर कर लेते हैं हम एक बार इन कार्ड्स को। प्लीज़ एंजल्स बताएं रिकंसीडर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं रिकंसीडर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। टावर। प्लीज़ एंजल्स बताएं डोंट स्टॉप का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स यहाँ पर बताएं कि डोंट स्टॉप का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहला रिकंसिडर विथ टावर। तो यहाँ पर एंजल इस मैसेज के साथ आपको ये गाइड करना चाहती है कि किसी पर भी ज़िंदगी में भरोसा करने से पहले 2 बारी सोच लो। टावर का कार्ड यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक को ही बताता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी पर भी भरोसा करते हो या भरोसा करने की सोच रहे हो, आप 2 बारी उस बारे में सोच लो कि मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। लाइफ में हम बहुत कुछ फेस करते हैं, अगर हम सोच समझ करके अपने स्टेप्स लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर वही है कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले, किसी की बातों पर या किसी भी चीज़ पर भरोसा करने से पहले 2 बारी सोच लो। ये गांठ बांध लो अपनी ज़िंदगी में और एक रूल बना लो कि किसी पर भरोसा करने से पहले हमें 100 बारी कहने में आता है, लेकिन कम से कम 2 बारी तो सोचना ही सोचना है कि हमें भरोसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। डोंट स्टॉप विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड यहाँ पर क्या बताता है। डोंट स्टॉप का मतलब तो हम सबको पता है कि रुकना नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन्फिनिटी का साइन है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर एंजल का बिल्कुल सिंपल क्लियर मैसेज है कि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। किसी की भी ज़िंदगी उठा करके देख लो, किसी की ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि बहुत स्मूथली चल रही है। आपने एक चीज़ देखी है जो हम देखते हैं, आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, ज़्यादातर जब भी हार्ट बीट्स चेक की जाती है तो ऐसे 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 लाइनें आती हैं, राइट। ऐसे 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 ऊपर नीचे हार्ट बीट्स का ऐसे बताता है। क्या है वो, देखा जाए तो उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। और जब हमारी धड़कनें रुक जाती है तो क्या आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्मूथ। एंड धड़कन रुकने के बाद ज़िंदगी एंड। जब तक ज़िंदगी है उतार चढ़ाव है। धड़कन जब तक हमारी चल रही है ज़िंदगी चल रही है, और वो कैसी है, उतार चढ़ाव भरी। लेकिन जब वो स्मूथ हो जाएगी मतलब धड़कन बंद, ज़िंदगी ख़त्म। तो यहाँ पर एंजल्स बस वही समझाना चाह रही हैं कि ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आता है बट रुकना नहीं है।
बेशक आपको कभी लॉस भी फील होता है, बेशक कभी आप लो भी जाते हो, लेकिन आपको जो है कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है। जब हम रुक जाते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को देख के, या किसी भी नुकसान होता है हमारा, डाउन जाते हैं और रुक जाते हैं, तो फिर हम बस रुके रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। ना रुक करके, ठीक है नुकसान हो गया कोई बात नहीं, हम मेहनत करते हैं, हम इसका भरपाई करेंगे, मेहनत कर लो, आगे बढ़ लो, कम से कम लगातार चल तो रहे हो, और जो लगातार चलता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर एंजल सिंपली कह रही है कि रुकना नहीं है, हमेशा ज़िंदगी में कंटिन्यूसली चलते रहना है। अबंडेंस विद द डेविल। अब सबके लिए अबंडेंस भी बहुत अलग अलग है गाइस। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए अबंडेंस के मायने सेम है, सबके लिए बहुत अलग अलग अबंडेंस है। किसी के लिए बहुत छोटी है तो किसी के लिए बहुत बड़ी है। जैसे कि मान लो कि मेरे लिए अबंडेंस है एक न्यू टैरो डेक लेना, ठीक है, मुझे खुशी मिलती है उससे, वो मेरे लिए अबंडेंस है। किसी के लिए अबंडेंस है कि मेरे पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, किसी के लिए अबंडेंस है कि मुझे बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ मिले। सबके लिए अपनी अपनी एक अलग अलग अबंडेंस है, सबका अलग अलग एक मायने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ बताई जा रही है डेविल कार्ड के साथ कि अबंडेंस आपके लिए भी है, बट आप क्या कर रहे हो कि किसी एक चीज़ पर अटकते हो और उसके साथ चैन की तरह बंध के रह जाते हो, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो आप। ठीक है। क्या हो रहा है, अबंडेंस के लिए क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ओपन रहना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर आप एक ही चीज़ पर अटक जाओगे तो फिर कैसे आप बाकी अबंडेंस को जो है रिसीव कर पाओगे। जैसे मान लो कि मैं बैठी हुई हूँ कि मुझे टैरो डेक चाहिए, मुझे नया टैरो डेक चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए अबंडेंस है, अबंडेंस है, अबंडेंस है। अगर मैं उसी पर अटकी रहूँगी तो मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें अबंडेंस है, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं, सिर्फ मैं टैरो डेक के चक्कर में बैठी हूँ कि एक और नया आ जाए। बाकी भी है मेरे पास, उसको तो मैं देख लूँ एक बार। क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन आप ज़रा पिछला पास्ट का उठा करके देखो कि पास्ट में ऐसा क्या था जो आप सोचते थे कि मेरे पास नहीं है, क्या आज की डेट में वो आपके पास है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पास्ट में आप जिनके लिए प्रार्थनाएं करते थे कि मेरे पास हो, और वो आप आज की डेट में आपके पास हैं, लेकिन आज आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आज आपका कहीं ना कहीं ये हो गया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब है भी लेकिन वो है के भी हो के भी नहीं है, रखे हैं बस, कोई मतलब नहीं है। कभी पहले था क्रेज़, अब नहीं है। ऐसा ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर एंजल्स जो है जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, एक चीज़ पर मत अटको। जैसे कि आपके लिए अबंडेंस है, मान लो आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन, ठीक है, आप उसको मांग रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को भूल जाओगे। और भी चीज़ें हैं, कोई आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ज़रा एक बार ध्यान तो दे लो, देखो वो लोग कैसे हैं। फ्रेंडशिप के लिए कोई आ रहा है, वो कैसा है। आप क्यों मतलब एक ही के चक्कर में क्यों, किसी और को भी तो थोड़ा मौका दो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेक तो करो। क्या पता वो अबंडेंस दूसरी साइड से आ रही है और आप कहीं और जो है कोशिशों पे लगे हुए हो। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्पेस रखो कि हम हर चीज़ को जो है लेंगे, हम चारों तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अबंडेंस बेशक मायने सबके लिए अलग है, लेकिन अबंडेंस किसी एक चीज़ पे नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं सबके लिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर इधर नहीं तो उधर से अबंडेंस आ रही है तो उसको भी रिसीव कर लो, फिर इधर का देख लेना। तो जो मतलब यहाँ पर ये है कि जो जितना मिल रहा है उसको ले लो, एक चीज़ पर अटको मत, एक चीज़ की ज़िद मत करो। ज़िद कभी भी अच्छी नहीं होती है।
सिंपल सा एंजल यहाँ पर कह रही कि ज़िद मत करो, ज़िद अच्छी नहीं है। जहाँ आप सोच रहे हो अगर वो अबंडेंस नहीं मिल रही तो बाकी जो मिल रही है उसको रिसीव कर लो। क्या पता जिसकी आप इच्छा कर रहे हो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिल रही हो, बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।